अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइप फिटर और जो हमारे फैब्रिकेटर हजरात होते हैं इनसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए व्यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि साकोलेट और वेल्डोलेट के अंदर क्या फ़र्क होता है। ये जो हमारी पाइप फिटिंग होती हैं साकोलेट और वेल्डोलेट, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। जो हमारी साकोलेट होती है, साकोलेट के एक साइड पे बेवल लगी होती है जिसको हम जो हमारा रन पाइप होता है उसके साथ जोड़ते हैं, और जो दूसरी साइड होती है उसके अंदर एक साकट बनी होती है जिसके अंदर हम जो हमारा ब्रांच पाइप होता है उसको अंदर डाल के हम वेल्ड कर देते हैं साकट के साथ। जबकि जो हमारी वेल्डोलेट होती है, वेल्डोलेट के दोनों एतराफ़ में हमारी बेवल बनी होती है। एक हिस्से को हम जो हमारा रन पाइप होता है उसके साथ जोड़ देते हैं, और जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है ऊपर वाला उसको हम जो हमारा ब्रांच पाइप होता है उसके साथ बट वेल्ड कर देते हैं। तो ये था हमारा साकोलेट और वेल्डोलेट के दरमियान फ़र्क। और इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि पाइप फिटिंग के अंदर जो हमारी ओलेट्स इस्तेमाल होती हैं वो कितनी इकसाम की होती हैं। तो ये मैं आपको पिक्चर के साथ ही नाम बता देता हूँ। ये हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, लेकिन मैं आपको 7 किस्म की बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी साकोलेट, और नंबर 2 पे हमारी वेल्डोलेट, और नंबर 3 पे है थ्रेडोलेट। थ्रेडोलेट क्या होती है, इसके अंदर हमारी चूड़ी होती है। उसके बाद है हमारी इंसर्टोलेट, और उसके बाद नंबर 5 पे है लेट्रोलेट, और नंबर 6 पे है हमारी स्वीपोलेट, और नंबर 7 पे है हमारी निपोलेट। तो ये हमारी थी ओलेट्स की इकसाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, हमारे जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट कितनी इकसाम के होते हैं। जॉइंट हमारे मुख्तलिफ़ इकसाम के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है कि हम दोनों जो हमारे पाइप होते हैं उनको बेवल लगा के आमने सामने रख के जोड़ देते हैं। जबकि हमारा जो लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट के अंदर हम दोनों पीस को ऊपर नीचे रख के जोड़ देते हैं। उसके बाद होता है साकट जॉइंट। साकट जॉइंट का कौन सा होता है, पाइप को हम साकट के अंदर डाल के फिर वेल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है थ्रेडेड जॉइंट, नंबर 4 पे। थ्रेडेड जॉइंट, इसके अंदर क्या होता है, हमारी चूड़ियाँ यानी थ्रेड बने होते हैं। तो ये थे हमारे जॉइंट की इकसाम। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि हॉट वर्क क्या होता है। तो हॉट वर्क होता है ऐसा वर्क जिसके अंदर हमारा फ्लेम पैदा हो, यानी कोई इग्निशन पैदा हो जिससे हमारे आग लगने का ख़तरा हो, तो उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। हॉट वर्क के अंदर क्या क्या आता है, हमारी वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। उसके बाद जो हम गैस कटर चलाते हैं ये हमारे हॉट वर्क के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी हमने हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क करने से पहले कुछ अरेंजमेंट कर लेने होते हैं, ठीक है। वो अरेंजमेंट क्या होते हैं कि जब भी आपने मसलन कटिंग या ग्राइंडिंग करनी है तो उससे पहले आपने हॉट वर्क का परमिट लेना होता है। ये गल्फ़ कंट्री के लिए है, ठीक है। पाकिस्तान में तो चल जाता है ये सब कुछ, लेकिन गल्फ़ कंट्री में सबसे पहले आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, वहाँ पे हाउस कीपिंग, मसलन आप हाउस कीपिंग में क्या करना है कि जहाँ पे आप कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा यानी थिनर वगैरह या कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है जिसको आग लग सकती है, उसको आपने वहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपने जहाँ पे कटिंग ग्राइंडिंग करनी है वहाँ पे आपने फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आपके पास फायर वैचर होना चाहिए, फायर वैचर के पास फायर एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए उसके पास, ठीक है। और अगर आप किसी यानी कि वेसल कॉलम के अंदर काम कर रहे हैं कटिंग ग्राइंडिंग का, तो बाहर आपका होल वॉच भी होना चाहिए। तो ये था हमारा हॉट वर्क क्या होता है और हॉट वर्क के लिए जो अरेंजमेंट होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये था हमारा हॉट वर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, ग्राइंडर कितनी इकसाम के होते हैं। ग्राइंडर हमारे मुख्तलिफ़ इकसाम के होते हैं, जिनमें हमारे एंगल ग्राइंडर के अंदर हमारे 4 इंची, 5 इंची, 7 इंची, 9 इंची ग्राइंडर, इनको हम
जो 4-5 इंची ग्राइंडर होते हैं इनको हम बेबी ग्राइंडर भी कह देते हैं, ठीक है। और इनको AG4, AG5, AG7, AG9 इस तरह से भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पावर कटर मशीन होती है, पेंसिल ग्राइंडर होता है, टेबल ग्राइंडर होता है। तो ये थे हमारे ग्राइंडर के एग्ज़ाम। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लैडर जो हमारे यानी कि किसी स्ट्रक्चर के ऊपर या किसी कॉलम के ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, सीढ़ी हमारी, वो कितने एग्ज़ाम की होती है और लैडर पर चढ़ने की क्या सेफ्टी होती है। लैडर हमारी जो प्लांट के अंदर होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं मेन। एक होती है हमारी मोंकी लैडर। मोंकी लैडर कौन सी होती है कि वो आपकी 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। और एक होती है हमारी लैटरल लैडर, ये हमारी किसी डिग्री पे होगी, यानी कि 30, 45 या 60 या इसके अलावा किसी डिग्री पे होगी। और इसके अलावा एक और हमारी लैडर होती है, वो अक्सर आपने राउंड लैडर, जो कि हमारी किसी टैंक के साथ आपने देखी होगी, जो गुलाई में हाइट पे जाती है, ठीक है। तो मोंकी लैडर पे चढ़ने के लिए आपको 3 कॉन्टैक्ट का यूज़ करना पड़ता है कि जब भी आपने 90 डिग्री वाली सीढ़ी पे चढ़ना है तो चढ़ते दौरान आपने क्या करना है, एक हाथ 2 पाँव सीढ़ी के ऊपर रखने हैं या आपने 2 हाथ 1 पाँव ये आपने लाजमन सीढ़ी के ऊपर रखने होते हैं, ठीक है। ये सेफ्टी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपने लैडर के ऊपर चढ़ना होता है, कोई भारी सामान अपनी जेब में डाल के नहीं जाना, कोई स्पैनर वगैरह। इसके लिए क्या होता है कि आपने जो हमारे टूल बैग होते हैं, टूल बैग के अंदर डाल के आपने लिफ्ट करके ऊपर ले जाना होता है। और इसके बाद आपने जब भी लिफ्टिंग करनी होती है तो लिफ्टिंग के दौरान आपने क्या करना है, बैरिकेड कर लेना होता है एरिए को, ताकि जो नया बंदा आए उसको पता चल जाए कि फ़लाँ जगह पे लिफ्टिंग हो रही है या क्रेन ने वज़न उठाया हुआ है या कोई हाइट पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये बैरिकेशन 2 किस्म की होती है हमारी मेन। बाकी मैंने तो 2 किस्म की देखी है, लेकिन इससे ज़्यादा किस्म की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। एक होती है हमारी वाइट और रेड ये बैरिकेशन टेप। ये जब हम आम हाइट पे काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक होती है हमारी पीले और काले कलर में होती है। ये जब हम कोई इंतहाई ख़तरनाक काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी रेडियोग्राफी होती है, जो वेल्डिंग यानी कि जॉइंट चेक करते हैं, तो उस दौरान ये हमारी बैरिकेशन टेप इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो परमिट लेके जाएंगे, लेकिन जो हमारी वाइट और रेड होती है बैरिकेशन टेप, इसके अंदर आपको जाने के लिए किसी भी वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा है उससे पूछ के आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTRA क्या होता है। CTRA का एब्रीवेशन होता है क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट। ये अक्सर हमारा जो वर्क परमिट होता है उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने काम करना है तो काम से पहले जो वहाँ पे ख़तरात हो सकते हैं उनके बारे में एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है। मसलन आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है मैं गिर सकता हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, आपने सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल कर लेना है। मसलन आप ग्राइंडर चला रहे हैं तो ग्राइंडर चलाने के दौरान क्या हो सकता है, कहीं पे थिनर पड़ा है और आपने क्या करना है, उसकी हाउसकीपिंग कर लेनी है ताकि वहाँ पे हर चीज़ को हटा दें। और इसके अलावा क्या है कि आपने फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर देना है। तो ये एक CTRA एक रिस्क असेसमेंट होती है कि वो परमिट के अंदर आपको बताया जाता है और आपने वो सेफ्टी फॉलो करते हुए टिक का निशान लगाते जाना, मैंने ये अपनी सेफ्टी अपनाई है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनिको टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।